हम लोग यूज़ कर रहे हैं जे यूनिट टेस्टिंग के लिए। क्या यूज़ कर रहे हैं? जे यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अपन जो यूजन यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन 5 है, ठीक है। और अभी इसका लेटेस्ट भी आया है जे यूनिट जुपिटर। क्या अपन ये यूज़ कर रहे हैं जे यूनिट, कौन सा? जुपिटर। ये 5 के भी बाद का है। तो वी आर यूजिंग व्हाट फॉर आर टेस्टिंग? 5 के बाद का जो वर्जन है जे यूनिट जुपिटर। तो उसमें क्या होता है, हमको ये फ्लो मालूम है, कंट्रोलर इंटरैक्ट्स विद सर्विस, सर्विस इंटरैक्ट्स विद रिपोजिटरी एंड रिपोजिटरी इंटरैक्ट्स विद डेटाबेस। ये अपना आर्किटेक्चर समझ में आ गया था अपने को? यस और नो? ये कौन सबसे शुरू का होता खेल? कंट्रोलर। कंट्रोलर किससे इंटरैक्ट करता है? सर्विस से। और सर्विस किससे इंटरैक्ट करता है? रिपोजिटरी से। और रिपोजिटरी किससे इंटरैक्ट करता है? डेटाबेस, ठीक है। तो ये अपना DAO होता है, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट डाउन, ओके। अब रिपोजिटरी, तो ये फ्लो है रिक्वेस्ट का। कंट्रोलर विल रिक्वेस्ट सर्विस, सर्विस विल रिक्वेस्ट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी विल रिक्वेस्ट डेटाबेस, डेटाबेस विल गिव टू होम? रिपोजिटरी। तो ये रिस्पॉन्स का साइकिल है, करेक्ट। तो अभी अगर मुझे सर्विस, मैंने एक फंक्शन लिखा है, मुझे यहाँ पर एक डेटाबेस में अपनी एक क्लास है, एक क्लास है एम्प्लॉय, टेबल है एम्प्लॉय, उसके एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ठीक है। और ये उसका रिकॉर्ड है 101 एलिस और 800। तो रिपोजिटरी ने किया फाइंड बाय नेम। क्या किया? फाइंड बाय नेम। और क्या दे दिया उसको? नेम दे दिया, ठीक है। और वो कर देगा रिटर्न, उसका ऑब्जेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन है फाइंड बाय नेम, जिसको मैं दूंगा स्ट्रिंग नेम। क्या दूंगा मैं? तो फंक्शन का नाम क्या है? फाइंड बाय नेम। उसको मैं क्या पास करूंगा? स्ट्रिंग ई नेम। और मुझे वो उस नेम का ऑब्जेक्ट देगा, उस नेम का ऑब्जेक्ट। रिटर्न टाइप क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। अगर मैं रिटर्न टाइप बूलियन रखूँ, मतलब अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, है ना। तो अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई अगर वो एम्प्लॉय फाउंड है का नॉट फाउंड है, तो आई कैन कीप दिस ऑल्सो। रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसमें? बूलियन। तो इस केस में मैंने एलिस पास किया, मुझे बोलेगा ट्रू। इस केस में मैंने एलिस पास किया, मुझे देगा उसका पूरा ऑब्जेक्ट 101 एलिस और 800, ठीक है। तो ये फंक्शन किसके हैं? रिपोजिटरी के। सर्विस वाला सिर्फ फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो सर्विस वाला क्या करेगा? पहले तो ऑटो ऐड करेगा इसको, रिपोजिटरी को, ठीक है। रिपोजिटरी, और उसका दे देगा रिपो। और रिपो से क्या फंक्शन कॉल करेगा? फाइंड बाय नेम। और उस फाइंड बाय नेम में वो, ठीक है, वो नेम पास कर देगा जिसका उसको यहाँ पर एक्चुअली पास करेगा, ठीक है। तो उसको किसका देना है? एलिस का। तो यहाँ पर एलिस देगा, करेक्ट। अब अगर मैंने पहले वाला सिनारियो लिया है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना पड़ेगा? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो मैं वही बनाऊंगा एम्प्लॉय E1, क्योंकि वो देने वाला एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो E1 आ जाएगा, करेक्ट। तो अगर सेकेंड सिनारियो यूज करता हूँ तो मैं रखूँगा बूलियन, या डायरेक्टली मैं रिटर्न ही कर दूंगा। डायरेक्टली क्या कर दूंगा मैं? रिटर्न ही कर दूंगा। ये रखता ही नहीं हूँ मैं, क्या कर दूंगा मैं? डायरेक्टली रिटर्न। तो अगर मैंने पहला वाला केस यूज किया है तो आई विल रिटर्न ऑब्जेक्ट, और सेकेंड वाला केस यूज किया, आई विल रिटर्न बूलियन, ओके। और ये भी एक फंक्शन रहेगा फाइंड बाय ई नेम। उसको हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग ई नेम पास करेंगे, और वो ई नेम यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। यस और नो? करेक्ट।
तो ये रिटर्न कर रहा है इसको। सो रिपॉजिटरी को जब भी कॉल करेंगे, तो रिपॉजिटरी से जब भी फाइंड बाय नेम कॉल करेंगे, उसको अपन नाम देंगे, तो वो रिपॉजिटरी में जाएगा, सब करेगा। अब मुझे जो है रिपॉजिटरी को टेस्ट करना है कि रिपॉजिटरी सही रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? तो मैं एक्चुअल रिपॉजिटरी को टेस्ट नहीं करूंगा, मैं उसका बनाऊंगा मॉक। क्या बनाऊंगा? मॉक बोले तो दिखावटी, क्या? एक डुप्लीकेट। जैसे आपका गारमेंट्स का स्टोर है, बुटीक है, तो आपको ड्रेस रखने हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो आप ह्यूमंस को खड़ा नहीं करेंगे उधर, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे? मैनिक्विन्स खड़े कर देंगे। क्या कर देंगे? मैनिक्विन्स। तो मैनिक्विन्स आपने ह्यूमन को मॉक कर दिया है। क्या कर दिया? आपने एक दिखावटी, बनावटी, डुप्लीकेट ह्यूमन को वहां क्रिएट कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब रिपॉजिटरी को टेस्ट करना होगा ना, तो उसको मॉक करेंगे। क्या करेंगे? और फिर उसको डेटा डाल के टेस्ट करेंगे वाकई वो रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Okay, so we will create a mock of the repository. So if you want to test whether, तो if सर्विस को अपन ने, अगर अपन ने एम्प्लॉय रिपोजिटरी से फाइंड बाय ई नेम और अपन ने एलिस पास किया, क्या पास किया? एलिस। और ये अपन यूज कर रहे हैं फाइंड बाय पहले वाला, तो मुझे क्या देगा? ये मुझे पूरा रिकॉर्ड दे देगा। ये क्या रिकॉर्ड दे देगा? मुझे पूरा रिकॉर्ड दे देगा वो कि ई नंबर 101 yes or no. It will give me this record, e name, Alice, and salary, yeah, 800. So give me this record. So now I will mock this record. I will do what? मैं खुद मॉक करके ये रिकॉर्ड को पहले सेव करूंगा, फिर फेच करूंगा। क्या करूंगा? पहले मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा और रिपोजिटरी का सेव फंक्शन कॉल करूंगा। क्या करूंगा? सेव। मतलब ये रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर मैं एलिस नाम से कॉल करूंगा, तो मुझे ये रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, क्या टेस्टिंग में क्या होता? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। तो मुझे दो नंबर ऐड करने हैं। मैं सम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ 10, 20। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड? 30. That will be my expected output. That will be what my will come in where? Integer expected. Integer expected. तभी क्या आएगा एक्सपेक्टेड में? और मुझे क्या चाहिए वो लोग लिखूंगा मैं एक्चुअल में। तो इंटीजर actual is 30. Actual is, if my expected and actual match, I will say assert. I will say what? Assert what? Actual and expected. ये मैच हो गया, मतलब मेरा टेक्स्ट पास हो गया, मेरा टेस्ट पास हो गया। और अगर नहीं मैच हुआ तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 300, क्या कर दूँ मैं? 300। तो आई एम वांट द, ओके दिस इज द एक्चुअल एक्सपेक्टेड। ओके अपन ने सॉल्व कर दिया। ये एक्सपेक्ट एक्चुअल जो आ रहा है वो एक्चुअल, राइट? जो आ रहा है वो, और मुझे ये चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? 300। और आ क्या रहा है? 30। तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? ठीक। तो मैंने एक डमी ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? डमी। उसको सेव कर दिया। क्या करा? रिपोजिटरी का सेव फंक्शन, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय रिपोजिटरी तो रहेगी मेरे पास, उससे मैंने सेव फंक्शन कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट सेव हो गया। अब मैंने फाइंड बाय ई नेम कॉल किया एलिस, तो इट शुड गिव मी दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये मेरा क्या है? एक्सपेक्टेड है। ओके, समझो सिर्फ। तो अपने को ये ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, इसका मॉक करना है। क्या करना है? अपन डेटाबेस में जाएंगे ही नहीं, डेटाबेस में कुछ भी होने दो। सब ये मेरा ही डेटाबेस है, ठीक है? ये मेरा डेटाबेस है। अपन डेटाबेस में जाएंगे नहीं, मैं एम्प्लॉय टेबल को पूरा क्लीन कर रहा हूँ। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है एम्प्लॉय बेस में। एम्प्लॉय टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है।
but still I will test whether my repository is working fine or not without any actual records. तो मेरे पास कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो खड़े रह के मेरे कपड़े दिखा सके शोरूम शोकेस में। तो क्या करूँगा, पुतले लाऊंगा, मैनिक्यूर लाऊंगा, वो मॉक है। क्या करेंगे, तो जैसे मेरा बिजनेस का जॉनर है, अगर मैं किड्स वेयर बेच रहा हूँ तो मैं किड्स के मैनिक्यूर लाऊंगा, मैं लेडीज वेयर बेच रहा हूँ तो लेडीज के मैनिक्यूर लाऊंगा, जेंट्स वेयर बेच रहा हूँ तो जेंट्स के मैनिक्यूर लाऊंगा। ठीक है, अगर मैं साउथ इंडिया में धंधा कर रहा हूँ तो मैं काले मैनिक्यूर लाऊंगा, नॉर्थ इंडिया में कर रहा हूँ तो गोरे मैनिक्यूर लाऊंगा। तो क्या है वो, अपन रियल वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो डेटाबेस में कुछ है। अब बगैर, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करें, किससे टेस्ट कर रहे हैं, पोस्टमैन से कि सर वो मेरा गेट एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ फायर करो, आउटपुट आया मतलब काम कर रहा है। अभी अपने को पोस्टमैन से नहीं जाना है, अपने को कोड को कंपाइलेशन के टाइम पे ही बता देना कि मेरा मेरा ये काम कर रहा है। जब कोड कंपाइल हो तो सारे के सारे फंक्शंस काम कर रहे हो, वहां से रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। फिर आप पोस्टमैन पे तसल्ली कर लो। समझ में आ रहा है। तो अपना कोड जब अपन कंपाइल करें, जब उसका रार फाइल बने और सर्वर पे होस्ट हो, तब सारे टेस्टेड होना चाहिए कि ये फंक्शन को मैंने टेस्ट कर लिया है, ये फंक्शन आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो सारा कि भाई मैंने एक, मेरा ये रिपोजिटरी है, उसके अंदर एक फंक्शन है, क्या नाम से, फाइंड बाय ई नेम। उसको मैं क्या पास करूंगा, ई नेम, वो मुझे क्या देगा, उसका ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन मैंने टेस्ट कर लिया है। अब टेस्ट होने के बाद में आई कैन कंपाइल दिस एंड गिव इट टू द क्लाइंट, इट इज ऑल टेस्टेड। समझ में आया, मुझे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है मेरे प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए। समझ में आया। तो अभी वो कैसे करते हो देखना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक फंक्शन है, क्या नाम से, फाइंड बाय ई नेम। किसका फंक्शन है ये, रेपोजिटरी का। तो जब भी आप बनाते हो प्रोजेक्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, आप देखते होंगे कि दो टाइप के फोल्डर्स बनते हैं, एक एसआरसी और एक टेस्ट। एसआरसी और टेस्ट होता है। तो ये अपने एसआरसी में बनाते हैं, तो वो क्या करता है, एक टेस्ट नाम का भी फोल्डर। ओके, ये तो अपना नहीं है, अपना ये, ठीक है। तो आपका टेस्ट भी बनता है, क्या बनता है, तो जो जो आपने कोड किया है वो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आपने सर्विस कोड किया है, मॉडल कोड किया है, कंट्रोलर कोड किया है, रिपोजिटरी कोड किया है, आपने ये सब कोड किया है ना, यू हैव कोडेड ऑल दिस। दैट इज माय नॉट टेस्ट, my SRC. You have coded main, you have coded controller, you have coded exception, you have coded model, you have coded repository, response, service, ये सब करे आपने। इन सबको अपन टेस्ट कर सकते हैं, सबको अपन टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, repository। तो मैं अपने repository वाले क्लास पे हूँ, यहाँ मुझे ये टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली उसका क्या बनाएंगे, टेस्ट वाला मिरर इमेज। क्या बनाएंगे, उस क्लास का टेस्ट वर्जन, उस क्लास का, समझ आ रहा है, टेस्ट वर्जन समझ में आ रहा है। तो क्लास को सिलेक्ट करने का ऐसा, ठीक है, और दबाने का कंट्रोल 1। क्या दबाने का, यहाँ से मैंने वो नोट्स पढ़े हैं, यहाँ से क्या पढ़ा है, टेस्टिंग। ठीक है, इधर आ गए। तो जो आपको क्लास सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट करो और क्या दबाओ, ये एक्लिप्स का है। ये क्या है, इंटेलिजे में है कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये किसमें है, इंटेलिजे। एक्लिप्स में क्या है, कंट्रोल +1। तो आप क्या करेंगे, ये अपनी फाइल है, सिलेक्ट किया उसको और कंट्रोल 1, कंट्रोल और दबाया। तो क्या पूछ रहा है वो, यू वांट टू क्रिएट अ JUnit टेस्ट केस। ये सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये आ गया। कौन सा JUnit यूज कर रहे हैं अपन, जुपिटर, JUnit 3, JUnit 4, ये सब पुराने JUnit अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, JUnit। ठीक है, अपन जो ये जो नई क्लास बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, वो कहाँ जाके बनेगी, ठीक है, कौन से पैकेज में, com.enumtech.test project.repository, ये टेस्ट वाले में जाएगी, किसमें जाएगी, ये टेस्ट वाले में। ठीक है,
हालांकि अपने प्रोजेक्ट का नाम भी टेस्ट है, तो ये जो है टेस्ट वाले फोल्डर, SRC वाला फोल्डर और टेस्ट वाला फोल्डर। तो टेस्ट वाला फोल्डर में कौन सा पैकेज बनेगा, रिपोजिटरी, उसमें कौन सी क्लास बनेगी, एम्प्लॉयज रिपोजिटरी टेस्ट 2। मैंने ऑलरेडी टेस्ट 1 लिख कर लिया था, अब ये टेस्ट 2 है, ठीक है। सुपर क्लास उसकी ऑब्जेक्ट है। ओके, हर टेस्ट से पहले आपको कुछ करना है क्या। तो मेरे पास 15 टेस्ट केसेस है, मैंने कंट्रोलर को टेस्ट करी, कंट्रोलर के अंदर मेरे पास 10 पोस्ट मैपिंग थे, 10 गेट मैपिंग थे, तो मैंने 10 गेट मैपिंग 10 पोस्ट मैपिंग सारे मेथड को रन कर ली, तो यू रोट 20 टेस्ट केसेस, व्हाट यू रोट 20 टेस्ट केसेस, ठीक है। उसको बोलते हैं कोड कवरेज। क्या बोलते हैं, जितना आपने कोड लिखा है और कितना कोड आपका सक्सेसफुली टेस्टेड है, दैट इज जकोको, जावा कोड कवरेज। तो आपने लिखा है 100 लाइन का कोड, आपने टेस्ट किया है सिर्फ 10, आपका 10 आपने लिखे 100 फंक्शन और आपके 10 फंक्शन आपने सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं जो ग्रीन में आ रहे हैं, तो आपका जकोको 10% है। क्या है, तो आपका जकोको होना चाहिए 90 के ऊपर। स्टैंडर्ड रूल क्या है, जावा कोड कवरेज शुड बी मोर देन 90%। ओके, सो आपको उन सब टेस्ट केसेस के पहले कुछ कॉमन काम करना है, तो वो है बिफोर, और सारे टेस्ट केसेस के बाद में कुछ काम करना है, वो है आफ्टर। आफ्टर इसको बोलते हैं टेयर डाउन। क्या बोलते हैं इसको, टेयर डाउन। क्या बोलते हैं, टेयर डाउन। और इसको बोलते हैं सेटअप। क्या बोलते हैं इसको, सेटअप। तो हर टेस्ट केस के पहले कुछ एग्जीक्यूट करना है म्यूचुअल कोड, और हर टेस्ट केसेस के बाद में कुछ करना है एग्जीक्यूट म्यूचुअल कोड, तो वो है सेटअप और टेयर डाउन। सेटअप और मुझे उसकी जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। और ये अपनी क्लास अंडर टेस्ट कौन सी है, कौन सी क्लास अपने टेस्ट में चल रही है, अपनी क्लास टेस्ट कर रहे हैं ना, तो टेस्ट रिपोजिटरी डॉट इनम, ठीक है। तो फिनिश कर देंगे तो क्या होगा, टेस्ट वाले फोल्डर में एक पैकेज बनेगा, किस नाम से, रिपोजिटरी नाम से, उसमें एक क्लास बनेगी किस नाम से, एम्प्लॉय रिपोजिटरी टेस्ट। फिनिश किया मैंने, तो नीचे देख आ गए, ये मैंने लिखी थी अभी, ये अभी तुमको मैं डेमो दे रहा हूँ। कोई शक यहाँ तक, कोई शक नहीं। तो इस क्लास में जाने का, तो ये सब अभी सैंपल है, सिर्फ कुछ भी नहीं, कचरा पट्टी, ठीक है। ओके, अपने को अभी कौन सा टेस्ट रन कर, कौन सा मेथड को टेस्ट करना है, हाँ, फाइंड बाय ई नेम। तो वहां जाने का, ले लिया, ओके, यही ले लेते पूरा, ओके, ये पूरा ले लेते और उसको कॉपी कर लिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। टेस्ट अनोट कर दिया उसको, और उसको नाम दे दिया टेस्ट। क्या दे दिया इसको, फाइंड बाय नेम का मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो मैं एम्प्लॉय नेम दूंगा और मुझे उसका क्या मिलेगा, ओके। ओके, ये वॉइड फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये सब, ये वॉइड फंक्शन है, ठीक है। इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देता, ये टाइम पास होता है, इससे ये फंक्शन का नाम रहता है, जो करना है उसके अंदर करेंगे। क्या करा तुमने, पब्लिक वॉइड फाइंड बाय ई नेम टेस्ट, ठीक है। मेरा डेटाबेस में कुछ है, तो डेटाबेस तक तो मुझे जाना ही नहीं है टेस्टिंग के लिए, तो मैं बगैर डेटाबेस के रिकॉर्ड इंसर्ट किए एक डमी रिकॉर्ड से प्रूव करूंगा रिपोजिटरी काम कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं डमी रिकॉर्ड को मैं करूंगा इंसर्ट। क्या करूंगा, सेव। क्या करते हैं, रिकॉर्ड सेव करते हैं ना, तो पहले बनाऊंगा डमी रिकॉर्ड। तो डमी रिकॉर्ड कौन सी क्लास का बनेगा, एम्प्लॉय क्लास का। अब एम्प्लॉय क्लास का मैं बना सकता हूँ कंस्ट्रक्टर से भी और बिल्डर से भी, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना दूँ, एम्प्लॉय E1 इज न्यू एम्प्लॉय और उसका पैरामीटराइज लगा दो कंस्ट्रक्टर, ओके। अगर बिल्डर यूज करना है तो ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, कि अपन क्या करते हैं, जब अपन यूज करते हैं ना ऑटो, तो अपन ई नंबर नहीं देते थे कंस्ट्रक्टर में, तो ई नंबर अपने आप लेता था, अब तो ई नंबर और सैल देते थे। और अगर आप बिल्डर पैटर्न यूज कर रहे हो तो आपको ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय, तो क्या करा मैंने अभी, 18 कर दिया, विराट कर दिया और 800 कर दिया, सही है। ये मेरा क्या बन गया, एक डमी ऑब्जेक्ट। ये हालांकि ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए एक्चुअली इधर इस टेबल में,
और मैं वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, मैं डमी बना रहा हूँ, तो ये मेरा मॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मॉक। तो ये हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा सेव, क्या कर दूंगा इसको मैं, E1 डॉट नहीं, E1 नहीं, अपन रेपोजिटरी से करते हैं ना, सेव कौन से करते हैं, रेपोजिटरी से। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या बनाओ, तो उसको इधर ऑटो वायर कर लो, क्या कर लो, तो क्या है वो, एम्प्लॉय रेपोजिटरी आ गया ये रहा। और उसको क्या कर दिया अपने, EMP रिपो, तो क्या कर देंगे इसको, ऑटो वायर्ड। ठीक है, अब ये इसका इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, EMP रिपो डॉट सेव, और क्या पास करेंगे उसको हम, E1, मतलब अभी मेरा रिकॉर्ड E1 सेव हो चुका है। तो अभी रिकॉर्ड डेटाबेस में एक रिकॉर्ड है 18 विराट 800 अज्यूमिंग। ठीक है, अब जो है अपन क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा अपना, फाइंड एम्प्लॉय बाय टेस्ट, ये नेम ना। अब इसको इन्वोक करेंगे, क्या करेंगे, किस पे, EMP रिपो डॉट ये, और अगर मैं क्या कॉल करूं, क्या पास करूंगा उसको, विराट, तो मुझे क्या देगा, ये पूरा का पूरा देगा। तो वो मेरा क्या रहेगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी कौन से क्लास का रहेगा, एम्प्लॉय क्लास का रहेगा ना। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, ये मेरा एक्चुअल है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ, क्या नाम से, एम्प्लॉय का क्या, एक्चुअल EM। ठीक है, कोई शक। और जो मैंने गेट बाय आईडी किया था वो किसमें आएगा, एक्चुअल EMP आएगा ना। जो मेरा एक्चुअल है, जो विराट मैं पास करूंगा तो मुझे क्या देगा, वो विराट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट देगा। तो क्या देगा मुझे वो, 18 विराट और 800, वो किसमें आ गया, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट में वही आया है कि जो मैंने इंसर्ट किया था। तो मैं टेस्ट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, टेस्ट कर लूंगा कि असर्ट कर, क्या कर, असर्ट कर एक्चुअल EMP का, ठीक है, गेट नेम ले, क्या ले, गेट नेम ले, और बता कि वो विराट है क्या। अगर ये असर्ट ट्रू हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मस्ट बी अ वेरिएबल, असर्ट हम क्या करते हैं। तो अभी अपना एक्चुअल EMP में आ गया पूरा रिकॉर्ड। अब उस एक्चुअल EMP से अपन उसका गेट ई नेम ले रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि विराट है क्या। अगर वो ऐसा ट्रू हो गया, ओके, तो अभी अपन ने इसको वो टेस्ट नॉट नहीं किया है, क्या नहीं किया अपन ने इसको, @ स्प्रिंग बूट टेस्ट, क्या एक एनोटेशन है जो टेस्ट क्लास के ऊपर लगता है, क्या लगता है, स्प्रिंग बूट टेस्ट। ओके ओके, असर्ट को हम देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या है असर्ट का। ओके, एक्चुअली एवरीवन, तो जब मैं विराट पास करूंगा तो मुझे क्या देना चाहिए, उसने 18 विराट और 800 किस देना चाहिए, एक्चुअली EMP जो कि मेरा एम्प्लॉय क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, राइट। तो assert, ये अपन ने इसको टेस्ट अलॉट कर दिया है, उसको स्प्रिंग बूट टेस्ट भी दे दिया है। ये क्या हो रहा है, assert दैट रहेगा शायद, नहीं, ये assert ही है। ठीक है, assert में जाके अभी कौन सा assert देखना है अपने को, assert इक्वल्स, क्या assert इक्वल्स, क्या पहला क्या कि अगर तुम एक्चुअल EMP का क्या लोगे, गेट ई नेम लोगे, और वो किससे मैच करेगा, विराट से, तो आपका टेस्ट पास हो गया। आपका टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। कोई शक, ये है मॉकिंग, क्या है ये। तो अपने को डेटाबेस में जाना ही नहीं है, सारा खेल इसके ऊपर ही करना है। ठीक है, ये क्लास में डिलीट करता हूँ ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट
ना हो जाए बाद में। ओके, ये मैंने बिल्डर से बनाई थी क्लास, उसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगर अपने को फॉल बैक करना पड़ा कभी तो अपन इस पर फॉल बैक कर सकते हैं। और फिर मैं इस क्लास को डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि अभी अपने पास एक ही टेस्ट क्लास है। ठीक है, राइट क्लिक करो इधर और रन एज क्या करो, जे यूनिट टेस्ट। तो अभी आपका पूरा हिस्ट्री वो बता देगा कि आपका टेस्ट पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो टेस्ट क्या हुआ आपका इधर, पास हुआ। अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स की जगह पे डाल दूँ अभी रोहित तो ठीक, क्योंकि आपने वहां से मंगाया है क्या, विराट, और यहाँ पर आप टेस्ट क्या कर रहे हो, रोहित, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसे अपने को अपने फंक्शंस को टेस्ट करना है। तो अगर अभी विराट और ये ट्रू हो जाए फंक्शन पास हो गया, फंक्शन क्या हो गया, पास हो गया, फाइंड बाय नेम पास हो गया। ओके, तो आप उसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, तो दिखाता भी हूँ, समझ आ रहा है, ये से एज सिंपल एज दैट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ राहुल, क्या करता हूँ, राहुल। अब मैं जब रन करूँगा तो वो फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल, टेस्ट विल फेल। क्या आपका एक्चुअल और आपका एक्सपेक्टेड मैच नहीं कर रहा है। क्या हो गया, फेल हो गया टेस्ट। ओके, सबका तो आपका जकोको 90 के ऊपर जाता है। अभी अपना जो, अगर अपन टेस्टिंग नहीं कर रहे तो अपना जकोको 0 है। क्या आपने लिखा है 1000 लाइन के कोड, टेस्ट किया एक भी नहीं, 0%। आपने लिखा है 100 लाइन, टेस्ट किया है 4 लाइन, तो अभी आपको 4% ही जकोको है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोला उसने, आपका फेल फेल हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आप राहुल नाम से ऑब्जेक्ट मंगा रहे हो, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कुछ भी नहीं आया एक्चुअल एक्चुअल उसके अंदर। ठीक है, तो अभी विराट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक और बनाते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी राहुल आपको टेस्ट करना था ना, राहुल टेस्ट करना था आपको, तो आप क्या बोलोगे, चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, उससे बनाते हैं, बिल्डर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बिल्डर। तो बिल्डर से आपको बनाना है अगर, तो आपको मॉडल क्लास, किसका ऑब्जेक्ट है ये, एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, तो आपको मॉडल क्लास के ऊपर, मॉडल क्लास के ऊपर बिल्डर अनॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिल्डर, तो जाकर वो बिल्डर काम करेगा उसका। और उसके लिए उसके अंदर भी आपको उसका ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ जाता हूँ अभी, तो इससे मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपना बिल्डर पैटर्न अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बिल्डर पैटर्न से, एम्प्लॉई E2 इक्वल्स टू एम्प्लॉई डॉट बिल्डर आ गया। अब डॉट लगा के डालते जाओ, डॉट क्या, ई नंबर। ठीक है, तो रोहित शर्मा का ई नंबर है 45, क्या है, यहाँ दो एरर, डॉट ई नेम क्या, रोहित, डॉट सैल, ओके, उसकी सैल 900 कर देते, क्या कर देते, 900, और डॉट बिल्ड क्या आ गया, और सेमीकोलन, ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, विराट भी सेव और रोहित भी सेव। अब मैं जाके टेस्ट करूंगा कि भाई कोई रोहित नाम का है क्या भाई तेरे पास, तो वो बता देगा कि रोहित से हमने सर्च किया, एक्चुअल आ गया। अब क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो गेट नेम आया वो क्या आया, रोहित आया। और अपन क्या कर रहे हैं, सर्च। ओके, रोहित की सैलरी कितनी है, 900। तो अगर मैं क्या करूं भाई, जो मैं रिकॉर्ड सर्च किया हूं उसकी गेट क्या कर, सैल बता, और क्या है वो 900 है क्या, मतलब टेस्ट पास हो जाएगा, वरना टेस्ट पास नहीं होगा। ठीक है, अभी अपन ने इसको सेव किया, राइट क्लिक किया और अभी रन एज जे यूनिट टेस्ट किया, तो आपका टेस्ट पास होना चाहिए, क्योंकि अपन ने रोहित पास किया और सैलरी चेक करे 900, रोहित की सैलरी 900 ही है। तो ये एक मॉकिंग किया अपन ने, क्या किया है, डेटाबेस को टच भी नहीं किया अपन ने, डेटाबेस को
टच किए बगैर रिपोजिटरी को टेस्ट कर लिया और फैक्ट फैक्ट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है कि भाई इसका 900 है मतलब वो पास हो रहा है, और 900 नहीं तो वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पास हो रहा है मतलब आपका वहाँ पर भी गेट एम्प्लॉय नेम फाइंड बाय एम्प्लॉय नेम पास होगा, पास हो गया। 1900 है क्या रोहित की सैलरी, तो अभी जब आप करोगे तो वो बोलेगा फेल। ये है जे यूनिट और ये है बिल्डर पैटर्न, ये कर लो अच्छे से। फिर मैं आपको बताऊंगा जकोको कैसे चेक करते हैं। सर अभी अभी हाउ डू आई नो कि मेरा जकोको स्कोर इंप्रूव होते जा रहा है, तो ये करना है। अगर आप 1 ईयर का है अपना, वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, so you should be comfortable with, so this should fail now, this should be orange line should come up आया, yes sir, yes ठीक है करेक्ट। अभी मुझे इसका नाम पे टेस्ट करना है, अगर उसका जो नेम है वो रोहित है क्या, तो डॉट गेट ये नेम क्या रोहित, तो टेस्ट शुड पास, टेस्ट शुड पास, आई क्लिक सेव रन एज, ये भी ऑप्शनल है, या स्प्रिंग बूट टेस्ट आप चाहो तो जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि लगा दे तो अच्छा है, तो टेस्ट पास हो जाएगा। जैसे आप अपने सारे के सारे केसेस को आप टेस्ट कर सकते हो, तो ये फंक्शन काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, सारे टेस्ट पास हो जाना चाहिए। हो गया, क्यों फिर भाई एक्चुअल एम्प्लॉय डॉट गेट ई नेम, कुछ स्पेस हो जाएगा क्या, नहीं save employee e1 से employee e2 find by name रोहित, actual employee dot get e name रोहित है क्या, रोहित तो है, रोहित ऑलरेडी है ना, तो वो वापस नहीं होगा ना इस नाम से, अपन सेव कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी जब रोहित है तो वापस सेव नहीं होगा उस नाम से, नहीं समझ रहा था, रिकॉर्ड ऑलरेडी है ना इसमें, राहुल कर देता है, ठीक है राहुल 1 और उसका 19, अभी थर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी होता ना, ये प्राइमरी की था ना 1 45 प्राइमरी की था, और वापस सेव कर रहे उसी नाम से, समझ रहा है, इसके लिए कमेंट कमेंट कर दिया मैंने। तो अभी क्या हो रहा है, ओके, तो अभी 1 राहुल और 1900, तो सेव कर दिया E2 को, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल आउटपुट क्या राहुल है, क्या है राहुल है, और राहुल है, तो मैच हो जाएगा वो सेव, करेक्ट। तो एक रिकॉर्ड पे टेस्ट कर लेने का, एक रिकॉर्ड पे ही टेस्ट कर लिए तो काफी हो जाएगा, ओके, मेक सेंस।